बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज़ के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है और हमारी सीरीज़ की आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स पे बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारे बॉडी में हल होते हैं तो वो शुगर लेवल को बढ़ाते हैं और जो डायबिटीज़ का पेशेंट है जब कार्बोहाइड्रेट्स उसके ब्लड में शामिल होंगे तो उसकी शुगर जाहिर सी बात है बढ़ेगी। आज की वीडियो में आपको ये मैं बताऊंगा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं कि जिनके इस्तेमाल से कम शुगर बढ़ती है और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी हैं कि जिनके इस्तेमाल से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा मिशन ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान में से पोलियो जैसी नामुराद बीमारी को ख़त्म किया गया, इसी तरह से हम पाकिस्तान में से डायबिटीज़ जैसी बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब मुमकिन है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सब पॉसिबल है। हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन को अहमियत देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें नॉलेज को स्प्रेड करना पड़ेगा और दूसरे नंबर पर हमें डिसिप्लिन को फैलाना पड़ेगा। डायबिटीज़ में आपने क्या करना होता है मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम जो फूड खाते हैं उसमें दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट कहते हैं। सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट। जो पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है, उसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती और इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसलिए इसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म में से बिल्कुल भी हमारी शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अच्छा, अब चले आ जाएं माइक्रो न्यूट्रिएंट पे, माइक्रो कंपोनेंट न्यूट्रिएंट पे। इनकी हम न्यूट्रिशन एनालिसिस कर रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट में फैट्स होते हैं, विटामिन्स होती हैं, वाटर होता है, मगर ये भी शुगर लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। तो पता चला कि जो हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से बढ़ता है। तो अब हमें इस कार्बोहाइड्रेट का मुकम्मल तौर पर एम्फसिस करना पड़ेगा। हमें मज़ीद डीप में जाना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कैसे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। आज से तकरीबन 3000 साल पहले एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा हुए हैं जिन्हें किंग सोलोबर कहते हैं। किंग सोलोबर का कहना है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहता है तो वो चीज़ों को डेलिगेंस के साथ देखे, यानी कि चीज़ों को बारीकी से देखे, तो फिर ही वो सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है। ये इंसान के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ एक खूबी होनी चाहिए, कहना है किंग सोलोबर का। और हम भी अब कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे बारीकी के साथ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें से आज हम एक हिस्से पर बात करेंगे जिसे मोनोसाइक्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइक्रेट कहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जो है, इससे हमारे जिस्म में जो डायबिटीज़ है वो बहुत कम बढ़ती है। और कार्बोहाइड्रेट को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि इसका फार्मूला क्या है। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है C6H12O6। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट की 4 इकसाम है, जिसमें से हमने पहली के बारे में जिक्र किया। ये समझ लीजिए कि ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तमाम कार्बोहाइड्रेट इसके बने होते हैं और इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं, 3 आदमी हैं, उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं,
एक नाक है, दो टांगे हैं, दो बाजू हैं, लेकिन उनके पास सारी चीजें एक जैसी हैं, मगर उनकी अचीवमेंट्स अलग अलग हैं, उनके काम करने का तरीका अलग अलग है, मगर दिखने में वो एक जैसे ही हैं। इसी तरह से मुझे बार बार पसीना साफ करना पड़ा। इसी तरह से तीनों कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला एक जैसा है, इन तीनों के काम करने का तरीका भी एक ही है। तो ग्लूकोज ब्लड में शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, फ्रुक्टोज कम बढ़ाता है, ग्लैक्टोज उससे भी कम बढ़ाता है, लेकिन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज जब ये आपस में मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको समझ आई होगी कि हमने क्या क्या करना है और खाने पीने में हमें क्या एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बाफज़ल खुदा समझ आई होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। क्योंकि अगर आप अपनी शुगर को रिवर्सल करना चाहते हैं तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही आप इस जैसी नामुराद बीमारी के साथ लड़ सकते हैं। इसके साथ आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ से वस्सलाम।